तारांकन अकबर और बीरबल की कहानी। तारांकन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल महल में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे सच्चा क्या है। बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने थोड़ा सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे सच्चा समय है। समय कभी झूठ नहीं बोलता और जो कुछ भी होता है समय के साथ घटित होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा एक अनोखी दृष्टि होती है। तुम सही कहते हो, समय ही सबसे सच्चा है और हमें इसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए और अकबर के ज्ञान की सराहना की। तारांकन आगरा की कहानी। तारांकन। आगरा का इतिहास सदियों पुराना है और ये शहर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहरों में से एक माना जाता है। इसका विशेष महत्व तब बढ़ा जब मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा की स्थापना सन 1504 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। पहले ये लोदी साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन जब बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, तो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और आगरा धीरे धीरे मुगल काल का प्रमुख केंद्र बन गया। अकबर ने यहाँ लाल किला, आगरा का किला, बनवाया, जो मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसके अलावा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और आगरा की पहचान बन चुका है। आगरा का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व सिर्फ इसके स्मारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर मुगल कला, संगीत और साहित्य का भी प्रमुख केंद्र रहा है। आगरा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, मुगल काल के बाद भी ये शहर भारतीय इतिहास में अहम भूमिका निभाता रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद आगरा पर मराठाओं का नियंत्रण हो गया। 18वीं सदी के अंत तक आगरा मराठाओं और जाटों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया था। इसके बाद 1803 में अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान आगरा पर अधिकार कर लिया और यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल में आगरा शिक्षा और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ कई शैक्षणिक संस्थान और अदालतें स्थापित की गईं। इसके अलावा रेलवे का विस्तार होने के कारण आगरा व्यापार और उद्योग का भी केंद्र बन गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी आगरा एक महत्वपूर्ण स्थल था। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन अंग्रेजों ने आगरा को अपने नियंत्रण में रखा। इसके बावजूद स्वतंत्रता संग्राम ने आगरा के लोगों में देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया। स्वतंत्रता के बाद आगरा तेजी से विकसित हुआ और यह आज भी भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ का ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और अन्य ऐतिहासिक धरोहरें इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती हैं। आगरा का योगदान सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर चमड़ा उद्योग, जूते और हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। आगरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारक और यहाँ के स्थानीय व्यंजन जैसे पेठा इसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय शहरों में से एक बनाते हैं। आगरा की कहानी को और आगे बढ़ाते हुए, ये शहर आज आधुनिकता और इतिहास का एक अनूठा संगम है। एक ओर ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारक इसकी ऐतिहासिक विरासत को जीवित रखते हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक विकास ने इसे एक जीवंत शहर बना दिया है। आज के आगरा में कई बड़े शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां हैं जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की मेहमाननवाजी करते हैं। यहाँ के लोग अब भी अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और त्योहारों के दौरान शहर की रौनक देखते ही बनती है। खासकर ताज महोत्सव एक ऐसा वार्षिक उत्सव है जो कला, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प का भव्य प्रदर्शन करता है और पर्यटकों को भारतीय संस्कृति के करीब लाता है। आगरा में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी व्यापक सुधार हुआ है। शहर में कई विश्वविद्यालय और संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी शहर ने काफी तरक्की की है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी आगरा ने कदम बढ़ाए हैं, विशेषकर ताजमहल के संरक्षण के लिए। ताजमहल के आसपास उद्योगों और वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में यमुना नदी की सफाई और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। आगरा के विकास के साथ साथ ये शहर आज भी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, समृद्ध संस्कृति और मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। यह न केवल भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित कर रहा है, बल्कि आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है। आगरा की कहानी को और आगे बढ़ाते हुए, आज ये शहर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बन चुका है। विशेष रूप से चमड़ा उद्योग और हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगरा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
यहाँ का चमड़ा उद्योग दुनिया भर में प्रसिद्ध है, खासकर जूते चप्पलों के निर्माण के लिए। आगरा से बड़ी मात्रा में जूते चप्पल निर्यात किए जाते हैं, जिससे ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी तेजी से हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से आगरा की कनेक्टिविटी को और बेहतर बना दिया है, जिससे यहाँ का पर्यटन और उद्योग दोनों को बड़ा बढ़ावा मिला है। आगरा मेट्रो परियोजना भी तेजी से काम कर रही है, जो शहर में यातायात सुविधाओं को और सुलभ बनाएगी। इसके साथ ही आगरा का नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट के पास बनने से भविष्य में शहर की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ये परियोजना आगरा को व्यापार और पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर और भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी। हालांकि शहर में बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने कुछ चुनौतियां भी खड़ी की हैं। प्रदूषण और अतिक्रमण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, खासकर ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए। स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए भी